बड़ौदा का सियासी समर सज चुका है। तमाम सियासी योद्धा अपने रथ लेकर निकले हैं। इस वक्त हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के रथ में सवार हैं। 86 साल के ओम प्रकाश चौटाला पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, कहाँ जाते देख रहे हैं इस चुनाव को आप? कई गाँव में आप जा चुके हैं, ज़्यादातर हल्का कवर कर चुके हैं, क्या लगता है? लोगों के चेहरे से, हाव भाव से, उनके जोश और उत्साह को देखते हुए मुझे 100% यकीन, विश्वास और भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। बड़ौदा हल्का इंडियन नेशनल लोकदल का बड़ा गढ़ रहा है। 7 बार इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पर विजय का परचम फहराया है। सर, ऐसी क्या बीच में चूक हुई कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने गढ़ को नहीं बचा पाई? राजनीति में पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जब मेहनत करते हैं तो उसके परिणाम सुखद निकलते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ठगोरे लोग जो हैं वो किसी वजह से लोगों को आपस में टकरा करके, लड़ा करके, मतभेद पैदा करके पैसे के बलबूते पर सत्ता हथिया लेते हैं और फिर सत्ता की आड़ लेकर के लोगों में नफरत का बीज पैदा कर देते हैं। आज इसी वजह से देश की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। आप अपने भाषणों में मध्यावधि चुनाव का जिक्र करते हैं, कितनी संभावनाएं नजर आती हैं मध्यावधि चुनाव की? उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नकारा खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। इसलिए आज आम आदमी की ज़बान पे एक बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ताकत में आएगी। बड़ौदा हल्के में 10 साल तक यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही, मुख्यमंत्री पड़ोस के रहने वाले थे, सांघी के, और 6 साल से भाजपा की भी सरकार है, लेकिन आज भी बहुत सी बुनियादी सुविधाओं को लोग तरस रहे हैं। क्या वजह लगती है? गलत लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, उन्हें जनहित के कामों से कोई सरोकार नहीं। ये तो लुटेरे हैं, पैसा लूट के खा रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। आज के संदर्भ में वो मायने कहीं लगते हैं आपको इस राज में हैं? ऐसा नहीं है कि वो मायने ख़त्म हो गए। ये ठीक है कि कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ में दाव लग गया, ताकत आ गई, लेकिन वो बात जो है वो इसी चुनाव में साबित हो जाएगी। पहले के चुनाव में भी आपने जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश की तो कई अड़चनें डाली गई, इस बार कोई ऐसा लगा? अभी तक तो लोग जुड़े हुए हैं और लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि 3 तारीख के शाम के 7 बजे तक भी लोग इसी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे रहें। 86 साल के ओम प्रकाश चौटाला से अभी भी राजनीतिक विरोधी खौफ खाते हैं। वो जलवा आज भी बरकरार है और इतनी कारागार में जाने के बावजूद भी हौसला टूटा नहीं है। तो आपने कहा भी 115 साल तक जीना है, तो क्या ये कार्यकर्ताओं के उत्साह आपके जो ओरा है उससे ही मिलता है उनको? तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ। लोग मेरे हालात से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। मैं तो सवेरे से लेके और आधी रात तक लोगों से जुड़े रहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला को लोग राजनीति में उनकी यादाश्त के लिए बड़ा याद करते हैं कि वो एक एक गांव में कार्यकर्ताओं को जानते हैं, नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब लंबा अंतराल हो गया, आप भी जेल में रहते हैं ज़्यादातर समय, तो क्या कार्यकर्ताओं से वो जुड़ाव अभी कायम है? बिल्कुल कायम है। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। हरियाणा की राजनीति को कहाँ जाता देख रहे हैं आप? जिस तरह से अभी 3 कृषि कानून भी आए हैं और हरियाणा में कई और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, आप किस दिशा में जाती देख रहे हैं? हरियाणा देश की राजनीति बदलेगा। इस चुनाव परिणाम का नतीजा जब हमारी पार्टी के पक्ष में आएगा तो निश्चित रूप से मौजूदा सरकार का पतन होगा। उनकी पार्टी के चुने हुए विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ के भागेंगे। सरकार जब अल्पमत में होगी तो फिर भंग होने के अलावा और कोई काम नहीं।
सरकार जब भंग होगी तो नई सरकार बनने के लिए मध्यावधि चुनाव अवश्य भावी। सरकार में भागीदार जननायक जनता पार्टी में भी भगदड़ के आसार हैं। क्या मध्यावधि चुनाव के बाद वो पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाएगी? ना वो बचा पाएगी, ना बीजेपी स्वयं बचा पाएगी। बीजेपी के भी सरकर्दा लोग जो हैं वो पार्टियां छोड़ रहे हैं। बीजेपी के वजीर सरकार से नाराज। जब चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र में गए, उन्होंने देश के कई बड़े दलों को एकजुट किया और देश की शीर्ष सत्ता तक पहुंचे। इसी तरह के प्रयास आपने भी अपने समय में किए, कुछ क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश की। क्या एक बार फिर से उन चीज़ों की संभावनाएं हैं? हमारी कोशिश बरकरार है और हमेशा मेहनत के फल अच्छे मिलते हैं। कोशिश करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। भारत कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी कृषि से जुड़ी है। हरियाणा तो खासतौर पर ही कृषि से पूरे का पूरा जुड़ा है। इसके बावजूद सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेकर के आई है, पूरा पंजाब भी आंदोलन कर रहा है, हरियाणा में भी आंदोलन है। इस तरह के फैसले क्यों आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसके बावजूद भी लिए जा रहे हैं? जो लोग राज के मालिक हैं, जो सत्ता में बने बैठे, उन्हें अच्छी तरह से दिखाई दे गया कि इस सत्ता पे तुम लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। इसलिए जब तक सत्ता है, सत्ता की आड़ लेकर के लूट मचाने का काम कर रहे हैं। ये इस किस्म के कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मेहनत कश मेरे वर्ग के लोगों का पैसा, इस देश के मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अडानी और अंबानी टाइप के, उनके पास जाता है। हरियाणा के बहुत से नेता ऐसे हैं जो खेत खलिहान से उठाकर चौधरी देवीलाल ने उनको विधानसभा तक पहुंचाया, उनको वजीर बनाया। इसी तरह से आपने भी बहुत से नेताओं को उठाया, लेकिन बुरे दौर में पार्टी के वो लोग छोड़कर चले गए। क्या ऐसे कुछ नेता हैं जो अभी प्रायश्चित कर रहे हैं और आपके संपर्क में आना चाहते हैं पार्टी में? आप देख नहीं रहे, निरंतर लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे बड़े नेता जल्दी शामिल हो सकते हैं? निश्चित रूप से हो रहे हैं, होते रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या भविष्य देखते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने संघर्ष के बलबूते पर पुनः सत्ता प्राप्त करेगी। इस चुनाव परिणाम से, जैसा कि मैंने बताया, हरियाणा के उपचुनाव होंगे, हरियाणा विधानसभा भंग होगी, नए सिरे से प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और जब हमारी यहाँ बाद में सरकार बनेगी तो उसका अनुसरण देश के दूसरे प्रदेशों के लोग भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी आपसे काफ़ी कार्यकर्ता मिले और बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें आपकी कमी खलती है। बेशक आप तो अंदर सैर कर लेते हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक है। कब तक उम्मीद करें इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता कि उनके नेता उनके बीच खुले होंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे हमेशा के लिए? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कब आऊँगा, लेकिन मुझे चाहे किन्हीं हालात में आना पड़े, मैं लोगों से जुड़ा रहूँ। शुक्रिया। ये थे इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने अपनी दृढ़ता के साथ कहा है कि किसी भी हालात में उन्हें आना पड़े, लेकिन वो जनता के साथ जुड़े रहेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के बूते इंडियन नेशनल लोकदल को एक बार फिर सत्ता में कायम करने की उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। देखना होगा कि सियासी परिस्थितियां किस तरह से उनके पक्ष में होती हैं और कब ये उनका सपना एक बार फिर से साकार हो पाता है। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, बड़ौदा।